भाइयों, इस संसार की कोई भी चीज़ किसी भी इंसान को कभी भी संतुष्ट कर ही नहीं सकती। ऐसा क्यों होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। राम राम सभी भाइयों को। तो भाइयों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक इंसान को कभी ये समझ में ही नहीं आता, ये कभी पता ही नहीं चलता कि उसे ज़िंदगी में आखिर चाहिए क्या। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसकी चाहत हमेशा समय अनुसार बदलती ही रहती है। जैसे उदाहरण के लिए, कोई बच्चा बचपन में खिलौनों से खुश हो जाता है, छोटे छोटे हाथी घोड़े खिलौनों से खुश हो जाता है, उनमें ही संतुष्ट हो जाता है। लेकिन जब वही बच्चा 5 साल का होता है तो वो खिलौने फिर उसे संतुष्ट नहीं कर सकते कभी भी। तुम कितने ही खिलौने ला के दे दो, उनसे वो संतुष्ट होगा ही नहीं। उसी तरीके से 10 साल का जब बच्चा होता है तो उसके लिए नई साइकिल लाते हैं, साइकिल पे घूमता है, साइकिल में वो संतुष्ट हो जाता है। लेकिन जब वही बच्चा 15-20 साल का होता है तो वो साइकिल भी उसे संतुष्ट नहीं कर सकती, उसको चाहिए नई बाइक, नई कार। इसी तरीके से जब वही बच्चा 25 से 30 से 35 साल का होता है तो उसे ना तो वो खिलौने संतुष्ट कर सकते हैं, ना कोई कंचे लट्टू कोई चीज़, और ना ही साइकिल संतुष्ट कर सकती है। फिर वो किस चीज़ में संतुष्टि ढूंढता है? उसे मिलती है संतुष्टि पैसे में। क्यों? क्योंकि उसका शरीर उस समय भोगने लायक होता है, उसे पता होता है कि भाई इस पैसे से सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इसी तरीके से जब उसका बुढ़ापा आता है ना, बुढ़ापे में जब वो टिक जाता है तो सही मानो, यकीन मानो कि जब टिकने के बाद वो पैसा भी फिर उसे संतुष्ट नहीं कर पाता। उस समय शायद उसे तब समझ में आती है कि यार ये सारी चीज़ें ना समय अनुसार इंसान को संतुष्ट करती है, लेकिन इंसान को कभी ये पता ही नहीं चलता कि आखिर उसे ज़िंदगी में चाहिए क्या। और वो सिर्फ चीज़ पता चलती है बुढ़ापे में आके कि यार जितनी समय हमने इन फालतू चीज़ों के पीछे भागने में गुजार दिया, उतना ही अगर हम भगवान के पीछे भागते ना, जितनी प्रायोरिटी हमने इन चीज़ों को दी है समय समय के अनुसार, साइकिल हो गई, कंचे हो गए, खिलौने हो गए, गाड़ियाँ हो गई, पैसा हो गया, जितनी प्रायोरिटी हमने इन चीज़ों को दी है उतनी प्रायोरिटी अगर हम भगवान को देते ना तो हम संतुष्ट रहते। क्योंकि इंसान संतुष्ट तभी रह सकता है जब वो उसे सब कुछ मिल जाए। और सब कुछ का मतलब, सब कुछ तो वही होता है ना जहाँ से सब कुछ आ रहा है। और सब कुछ कहाँ से आ रहा है? सब कुछ तो भगवान से आ रहा है। तो यकीन मानो, आप जो संतुष्ट हो ना अभी जवानी में, जब जैसे ही आप बुढ़ापे में टिक जाओगे ना तो ये पैसा, धन दौलत, प्रॉपर्टी कुछ भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे कभी भी। उस समय आपको याद आया कि यार भगवान है एक्चुअली में जो हमें संतुष्ट कर सकते थे। भगवान का भक्त बनना सबसे बड़ी संतुष्टि है। फिर किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि अब जहाँ से सब कुछ आ रहा है वही जब हमें मिल गए तो फिर अब पाने के लिए बचा ही क्या। जैसे कि एक श्लोक में भी आता है कि गोधन गजधन भगीरधन रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। यानी कि गोधन गाय का धन, गजधन हाथी का धन, अश्व घोड़ों का धन, और रतन धन की खान, लेकिन जब संतोष धन आता है ना, संतुष्टि का धन, ये सारा धन धूल के समान हो जाता है। ये श्लोक का मतलब। गोधन गजधन भगीरधन रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो राम राम भाइयों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार शेयर करो, और कमेंट करके भी तो बताया करो कभी कभी कि वीडियो कैसी लगी।